In this lecture, we are going to learn the basics of prepositions. What are prepositions? Simple and complex prepositions. Use of various prepositions like in, on, and, at, for, from, of, with, without, before, after, etc. We're going to discuss these prepositions somewhat in detail. Let us begin our lecture for prepositions, on prepositions. वेल prepositions क्या होते हैं पहले ये इंटरेस्टिंग करते हैं। देखो preposition वाक्य में एक ऐसा शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन के पहले लगता है होता है। एवं नाउन क्या निष्ठ करता है। preposition is placed before the noun or pronoun. Denotes the relation with person. Okay, means you can read this कि preposition. Pre means before the position of a noun and a pronoun is preposition. For example, जब जब noun आता है हमारे सेंटेंस में, noun की पोजीशन से जो पहले होता है वो preposition होता है। The food is on the table. Now the table is a noun and on is the preposition. तो noun की पोजीशन से पहले जो लग जाता है उसको हम बोलते हैं preposition। और ये preposition करके फूड को दूसरे टेबल से कनेक्ट कर रहा है, तो ये क्या करता है, डिनोट्स द रिलेशन। ये एक चीज का दूसरी चीज में रिलेशन दिखाता होता है। अभी हम 3 prepositions यूज करने के लिए जा रहे हैं, एट, इन और ऑन। एट, इन और ऑन ये prepositions का 2 ही काम है, या तो ये प्लेस को इंडिकेट करते हैं या ये टाइम को इंडिकेट करते हैं। यानी कि अगर आपके सेंटेंस में एट आ जाए, इन आ जाए या ऑन आ जाए, तो इनके बाद या तो आपको प्लेस मिलेगा या आपको टाइम मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। जैसे एट, इन और ऑन, तो हम पहले ये देख रहे हैं कि इन तीनों का टाइम को बताने के लिए हाउ दे कैन बी यूज टू टेल टाइम। सो एट, इन और ऑन। एट का मतलब होता है एग्जैक्टनेस, छोटा टाइम बताने के लिए। इन का मतलब होता है बड़ा टाइम बताने के लिए। जैसे देखो, एट हमेशा प्रिसाइज टाइम को बताता होता है, फिक्स टाइम को, एग्जैक्ट टाइम बताता है। लाइक आई से एट 4 o'clock, एट सनसेट, एट सनराइज, एग्जैक्ट टाइम है ये। तो एट हमेशा एग्जैक्ट टाइम को इंडिकेट करता है। एट सनसेट, एट सनराइज, एट बेड टाइम, एट डिनर टाइम, ये सब के सब क्या है, फिक्स टाइम्स है। और जो इन होता है, इन के बाद अगर आपको टाइम मिलेगा, वो फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम नहीं होता। ये किस तरह से पॉइंट ऑफ टाइम कितना है, या आप ऐसे सोचो कि एग्जैक्ट टाइम है। लेकिन जो इन होता है वो एग्जैक्ट टाइम को नहीं दिखाता, वो टाइम की लेंथ को दिखाता है। लाइक मंथ्स, डेज, ईयर्स, वीक्स, सेंचुरीज, इन सब में लेंथ है, तो इन हमेशा लेंथ ऑफ टाइम को दिखाता होता है। ओन हमेशा डेज या डेट्स को बताता है। जैसे कि संडे, ट्यूसडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन 6th मार्च, इट्स अ डेट। ये डेज थे। डेट ऑन 25th मार्च, ऑन क्रिसमस डे, ना इट्स अ डे, डे। तो डे लगता है तो ऑन लगता है। तो हमने पहली बात क्या सीखी कि प्रेपोजिशंस के अंदर हमें 3 प्रेपोजिशन पढ़ रहे हैं, ऑन, इन और एट। इनके 2 काम है, या तो ये टाइम को बताते हैं या ये प्लेस को बताते हैं। तुमने कहा कि एट तो एग्जैक्ट टाइम को बताता होता है,
ऑन लेंथ ऑफ टाइम को बताता होता है, और एट सॉरी इन लेंथ ऑफ टाइम बताता है, और ऑन डे या डेट को बताता होता है, या तो डे को या डेट को बताता होता है। जैसे चेक करते हैं कुछ एग्जांपल्स। आई हैव अ मीटिंग एट 10 AM नाउ। 10 AM इज एग्जैक्ट टाइम, तो इसके पहले हमने एट लगाया। दैट शॉप क्लोजेस एट मिडनाइट। मिडनाइट का मतलब ठीक रात के 12 बजे, तो इसलिए एट लगाया। टीचर वेंट होम एट लंच टाइम। लंच टाइम इज फिक्स्ड। वेयर विल यू बी ऑन इंडिपेंडेंस डे। डे लग गया तो आपने ऑन लगाना है। देखो नाइट के पहले, देखो अगर हम क्रिसमस डे लिख देते हैं, क्योंकि डे आ गया इसलिए ऑन लगेगा, लेकिन अगर डे कट कर देते हैं, अकेला क्रिसमस आ गया, तो एट लगेगा, एट क्रिसमस। You can read is at night, at weekend, at Christmas, at present, at night, at we finished the test at the same time. He is not at home at present. हमेशा इन द मॉर्निंग होता है, इन द आफ्टरनून होता है, इन द इवनिंग होता है, लेकिन एट नून होता है, एट नाइट होता है। और ट्यूसडे मॉर्निंग्स, मॉर्निंग के पहले अगर डे आ गया तो डे के पहले ऑन लगता होता है। ओके, सो दिस इज व्हाट वी रेड अबाउट प्रेपोजिशंस। हमने जो पहली बात पढ़ी प्रेपोजिशन के बारे में, प्रेपोजिशंस क्या चीज़ें हैं, तो अभी हम स्टडी कर रहे हैं प्रेपोजिशन को फर्दर। तो हमने पहली बात क्या पढ़ी कि ऑन, एट और इन, इनके दो काम हैं। या तो ये टाइम को इंडिकेट करते हैं, या ये प्लेस को इंडिकेट करते हैं। एट, इन और ऑन जब टाइम को इंडिकेट करते हैं, तो एट एग्जैक्ट या पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट करता है। इन लेंथ ऑफ टाइम को इंडिकेट करता है। ऑन या तो डेज या डेट्स को इंडिकेट करते हैं। और हमेशा हमने पढ़ा इन द मॉर्निंग होता है, इन द इवनिंग होता है, इन द आफ्टरनून होता है, लेकिन एट नाइट होता है, एट नून होता है। हमने ये पढ़ा। ओके, लेट्स मूव अहेड। अब हम पढ़ेंगे कि इन, एट और ऑन, एट और इन प्लेस को कैसे इंडिकेट करते हैं। ये तीनों के तीनों ऑन, एट, इन और ऑन प्लेस को इंडिकेट करने के भी काम आते हैं। एट एग्जैक्ट प्लेस को इंडिकेट करता है। इन क्लोज्ड चीज़ों को इंडिकेट करता है। ऑन फ्लोर्स को या सरफेसेस को इंडिकेट करता है। एग्जाम्पल चेक करते हैं। देखो देखो एट का हमेशा पॉइंट को इंडिकेट करता है। इन एनक्लोज्ड स्पेस को इंडिकेट करता है, और ये सरफेस को इंडिकेट करता है। ऑन चेक करते हैं। देखो एट द कॉर्नर, एट द बस स्टॉप, एट द डोर, एट टॉप ऑफ द पेज, एट द एंड ऑफ द रोड, एट द एंट्रेंस, एट द क्रॉस रोड, एट एंट्रेंस। जितने भी एट हैं ये जरूर एक पॉइंट है, इसमें आपको लेंथ नहीं मिलेगी। जैसे मान लो कि ये एक एरिया है, एरिया के अंदर एक पॉइंट को इंडिकेट करने का काम एट करता है, और पूरे के पूरे एरिया को इंडिकेट करने का काम ऑन करता है। और बंद एरिया को, अगर आपका एरिया बंद है, पैक है, तो पैक्ड अगर एरिया है, अगर आपका एरिया पैक्ड है, जैसे एरिया है ये पैक्ड है चारों तरफ से, तो इस पैक्ड एरिया को इंडिकेट करने के लिए हम इन लिखते होते हैं। ये फर्क है। जैसे एट द कॉर्नर, कॉर्नर क्या है, कोई भी जगह है इसका एक कॉर्नर है, ये एट बन गया। बस स्टॉप, शहर बहुत बड़ा है, बस स्टॉप एक पॉइंट है, एट लगेगा। डोर, एट टॉप ऑफ द पेज,
पेज के टॉप पे पॉइंट है, एट द एंड ऑफ द रोड, पूरी की पूरी रोड है, एंड एट द एंट्रेंस। तो एट हमेशा पॉइंट को इंडिकेट करता है, लेकिन इन हमेशा बंद स्पेसेस को इंडिकेट करता है, लाइक इन बॉक्स, इन माई पॉकेट, इन माई वॉलेट, इन द बिल्डिंग, इन द कार, ये सब के सब बंद है। यह बहुत बड़े सरफेसेस को इंडिकेट करता है। इन इंडिया बहुत बड़ा सरफेस है, इन दिल्ली, इन द गार्डन। तो इन दो चीजों को इंडिकेट करता है, या तो एनक्लोज्ड को या बहुत बड़े सरफेसेस को। शहरों को आप कह सकते हो इस तरह से, सरफेसेस को। और जो ऑन होता है ये सरफेसेस को इंडिकेट करता है, लाइक ऑन द फ्लोर, ऑन द कारपेट, ऑन द मेन्यू, ऑन द पेज, ऑन द कवर। ये जैसे जैसे ये सरफेस है, ये ऑन है, दिस इज ऑन, और ये पूरा रूम है, दिस इज इन। और अगर मैं इस सरफेस के ऊपर एक पॉइंट के ऊपर बात करूं, दिस इज एट। ओके, लेट अस चेक सम एग्जांपल्स। Ruma is waiting for you at the bus stop. The shop is at the end of the lane. At the end, point को indicate कर रहा है, ये point को indicate कर रहा है। On fourth floor, floor को indicate कर रहा है, हमेशा on लगता होता है। At 21, at का मतलब proper जगह, exact time। At school, proper point है। In a company, company is like a closed surface. Company is like a closed surface. तो इसलिए यहाँ पे इन लगा हुआ है, इट्स लाइक क्लोज सरफेस। तो इन दिल्ली, इट्स इन इंडिया, यू नो दिस। अगर हम एक चीज के अंदर दूसरी चीज है, मान लो कि ये एक एरिया है, ये सारा का सारा एरिया अगर इन है तो अंदर वाला पॉइंट एट होता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ही लिव्स एट अलवर इन राजस्थान। अब अलवर क्या है? अलवर छोटा सा पॉइंट है, लेट दिस बी अलवर, और ये पूरी की पूरी जगह राजस्थान है। तो राजस्थान से क्या लगेगा? इन, और अलवर के साथ लगेगा एट। एट अलवर इन राजस्थान। लाइक वन मोर एग्जांपल, अ टेम्पल इज सिचुएटेड एट मदुरई इन तमिलनाडु। नो, लेट दिस बी अ प्लेस एंड दिस बी तमिलनाडु, एंड इसके अंदर क्या है? ये मदुरई है, तो एट मदुरई इन तमिलनाडु। Now train will arrive at 6। now यहाँ पे at एग्जैक्ट टाइम को बता रहा है, और in the morning होता है, हमेशा हमने पढ़ लिया है ये। He will meet you in the morning, हम पढ़ चुके हैं ये। in और into में क्या फर्क होता है? in और into में फर्क होता है कि into हमेशा मूवमेंट को इंडिकेट करता है। Like he jumped into the river, not in the river, क्योंकि you can see जब उस लड़के ने जंप किया होगा, यू कैन सी द मूवमेंट। जब भी मूवमेंट को इंडिकेट करता है इनटू, क्योंकि जंप वर्ड मूवमेंट को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए इनटू लगा हुआ है। बट देयर आर 3 स्टूडेंट्स इन द क्लास, नाउ देयर इज नो मूवमेंट, सो सिंपली इन द क्लास, एंड क्लास इज लाइक अ क्लोज्ड रूम, बंद डब्बा है क्लास, तो इन लगेगा। विद और बाय, विद हमेशा इंस्ट्रूमेंट को इंडिकेट करता है, और बाय हमेशा डूअर को इंडिकेट करता है। लाइक मैं ऐसा कह सकता हूं कि मैं पेन के साथ लिख रहा हूं, या ये खत पेन के साथ मैं लिख रहा हूं, तो मेरा इंस्ट्रूमेंट पेन है, तो मैं विद द पेन लिखूंगा। यानी कि जब भी डूअर का जो बीच में इंस्ट्रूमेंट है, जिसकी मदद से डूअर काम कर रहा है, विद हमेशा इंस्ट्रूमेंट के साथ लगता होता है। लाइक आई एम राइटिंग विद अ पेन, दैट दिस बी अ पेन, दीज आर द टूल्स आई एम राइटिंग विद। विद हमेशा इंस्ट्रूमेंट के साथ लगता होता है, बाय डूअर के साथ लगता होता है, कर्ता का मतलब डूअर। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, द स्नेक वॉज किल्ड
बाय हिम, देखो डूअर जिसने मारा तो बाय लगा, एंड स्टिक इज द इंस्ट्रूमेंट, विद द स्टिक। द लेटर वॉज रिटन बाय सुरेश, सुरेश ने लिखा तो बाय सुरेश बन गया, एंड विद अ पेंसिल। सिंस और फोर का हमने देखा था, हमने पढ़ा था कि सेंटेंसेस होते हैं वर्बल, नॉन वर्बल। वर्बल के अंदर सिंस और फोर हमेशा टाइम को इंडिकेट करते हैं, फ्रॉम टाइम को इंडिकेट करता है। लेकिन सिंस और फोर का इस्तेमाल परफेक्ट टेंसेस के अंदर होता है। नाउ सिंस का जो यूज है वो तो सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट टेंसेस के अंदर ही होता है, परफेक्ट टेंस के अंदर होता है। लेकिन फोर का यूज परफेक्ट टेंसेस के अलावा दूसरे टेंसेस में भी हो सकता है, अन्य टेंसेस में भी हो सकता है। तो जैसे इट हैज बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, ये क्या है? परफेक्ट टेंस है। ही वर्कड फॉर 3 आवर्स, ये क्या है? सिंपल पास्ट टेंस है। इट हैज बीन रनिंग सिंस 2 o'clock, तो ये सिंस है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये। फ्रॉम का यूज परफेक्ट टेंसेस के अंदर नहीं होता, नॉट अलाउड। और फ्रॉम सोर्स की तरह है, जहां से शुरू होगा उसको इंडिकेट करने के लिए आता है। ही विल गो टू कॉलेज फ्रॉम नेक्स्ट मंडे, मंडे से शुरू होगा यानी कि, तो शुरुआत के पॉइंट को इंडिकेट करने के लिए फ्रॉम लगता है। देखो एगो और बिफोर में क्या फर्क है। मान लेते हैं कि अभी हम यहाँ पे हैं, मैं यहाँ से अगर पीछे की, ये प्रेजेंट है, आगे फ्यूचर है, पीछे पास्ट है। अगर मैं पीछे के यहाँ से किसी भी पीछे के पॉइंट की बात करता हूँ तो ये एगो है। और अगर मैं अपने पीछे के पॉइंट के भी पीछे की बात करता हूँ तो ये बिफोर है। बिफोर एक कंजंक्शन है, और आप इसको ऐसे भी रख सकते हो कि एगो का पास की घटनाओं के लिए बिफोर का कार्य के लिए होता है। यह एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगा। बिफोर इज लाइक कंजंक्शन। ही केम 3 days बिफोर एगो, यानी कि अब से 3 दिन पहले की बात हो रही है। तो एक ही जंप लिया हमने तो 3 दिन एगो लगेगा। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर द ही रीच द स्टेशन, तो जब वो स्टेशन गया उससे पहले ट्रेन जा चुकी थी, तो बिफोर लगेगा। जब 2 जंप आए थे तो बिफोर होता है, जब एक जंप आता है तो एगो होता है। बिसाइड एंड बिसाइड्स, देखो बिसाइड्स वर्ड को पढ़ते हैं। एगो वाला मैं फिर से एक्सप्लेन करना चाहूंगा। अगर एक जंप आप लेते हो तो आप एगो लगाते हो। अगर पीछे काम हुआ और उसके पहले एक और काम हुआ तो इन दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए आप बिफोर लगाओगे। अगर एक ही काम हुआ तो एगो है। अगर पीछे एक काम हुआ तो उसके पीछे एक और काम हुआ तो इनको जोड़ने के लिए हम बिफोर लगाते हैं। ये फर्क है एगो और बिफोर का। अब देखो हम देखेंगे बिसाइड्स और बिसाइड को, दोनों को देखते हैं। हम इसको याद करने का तरीका है, बिसाइड्स इज इक्वल टू बिसाइड प्लस एस। तो हम ऐसा कह सकते हैं, बिसाइड्स के अंदर, बिसाइड्स में बिसाइड के अलावा एस लगता है। तो बिसाइड्स में बिसाइड के अलावा एस लगता है। तो बिसाइड्स के अंदर बिसाइड के अलावा, तो देखो हम क्या बोल रहे हैं, बिसाइड्स में बिसाइड के अलावा एस लगता है, दिस इज अदर देन, अलावा एस लगता है। तो इससे हम याद रख सकते हैं कि बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, और बी साइड का मतलब होता है साथ में। एग्जाम्पल देखते हैं।
ही वॉज सिटिंग बिसाइड सरला मीन्स साथ में. ही हैज अ कार बिसाइड्स अ मोटरसाइकिल के अलावा. उसके पास एक गाड़ी है एक मोटरसाइकिल के अलावा और ये बन गया साथ में. बिटवीन एंड अमंग. बिटवीन दो लोगों के बीच में के लिए होता है और अमंग दो से ज्यादा के बीच में के लिए होता है. देखो, बिटवीन का प्रयोग दो के मध्य के लिए किया जाता है. अमंग का प्रयोग दो से अधिक के मध्य में किया जाता है. ही डिस्ट्रीब्यूटेड हिज प्रॉपर्टी बिटवीन हिज टू सन्स. क्योंकि टू सन्स है इसलिए हमने बिटवीन लिखा. अमंग द पुअर है, ज्यादा सारे गरीब है इसलिए हमने अमंग लिखा. अगला प्रेपोजिशन जो हम सीखने जा रहे हैं वो है विद. विद के कुछ इस्तेमाल देखते हैं. देखो, विद का मतलब होता है साथ साथ या के साथ. ही इज प्लेइंग विद हिज सिस्टर. तो विद का मतलब साथ को दिखाने के लिए काम होता है. विद का मतलब कारण को बताने के लिए भी आता है. कारण, साथ और संबंध बताने के भी काम आता है विद का. और मैनर को बताने के काम भी आता है. तरीका, सहमति के साथ देता है. तो ये सब के सब एग्जाम्पल्स हैं विद के यूज के. और हमने पढ़ा था कि जब भी इंस्ट्रूमेंट होता है तो उसके साथ विद लगता होता है. ही इज राइटिंग इन इंक होता है हमेशा. इंक के पहले इन लगता होता है. अब हम नेक्स्ट सीख रहे हैं अबव एंड बिलो. अबव एंड बिलो का मतलब है, मान लो कि कोई भी स्टैंडर्ड लाइन है, कुछ भी स्टैंडर्ड लाइन है, अगर हम इससे ऊपर की बात करते हैं तो वो इसके अबव है. और इससे मान लो कि नीचे की बात करते हैं तो बिलो है. जैसे हम मान लो कि एज 21 कहते हैं. अब किसी की उम्र 21 से कम है तो दैट इज बिलो 21. और किसी की 21 से ऊपर है तो बिलो अबव 21. ऐसे ही वाटर लेवल हो सकता है कि नदी के अंदर पानी का लेवल अबव द मार्क है या बिलो द मार्क है. तो अबव का मतलब होता है एक स्टैंडर्ड लेवल से ऊपर और बिलो का मतलब एक स्टैंडर्ड लेवल से नीचे. जैसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके. द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स मीन्स क्लाउड्स अगर ये हैं तो इसके ऊपर एरोप्लेन है. बिलो माई डिग्निटी, डिग्निटी के नीचे मीन्स इज्जत के नीचे है. हिज एक्सपेंडिचर इज अबव हिज इनकम. मान लो कि उसका एक्सपेंडिचर इतना है तो एक्सपेंडिचर इज अबव हिज इनकम, तो उसकी इनकम कम है, एक्सपेंडिचर इससे ज़्यादा है, अबव है. द मैटर इज सस्पिशन. ही इज अबव 30. कोई इंसान 30 का है, ये 30 का लाइन है तो इसके ऊपर वाला है वो. बिलो 20, कोई 20 लाइन है उसके नीचे बिलो है. 30 के ऊपर अबव है. तो अबव और बिलो, ऊपर और नीचे, ऊपर को शो करने के लिए अबव होता है, नीचे को शो करने के लिए बिलो होता है. बिटवीन दो लोगों के लगता होता है, हमने देखा है. और बिटवीन के बाद अगर दो लोग मेंशन हो रहे हो तो एंड लगता होता है हमेशा. बिटवीन मोती एंड मीरा, बिटवीन और एंड का कॉम्बिनेशन होता है. लाइक between 10 a.m. and 4 p.m., between 2000 and 4000, between Meera and Madhuri. अमंग और between में ये फर्क है कि between दो लोगों की बात करता है, टू पीपल, लेकिन अमंग दो से ज्यादा की बात करता है. जैसे between the boys का मतलब होगा कि दो लड़के हैं, लेकिन among the boys का मतलब है दो से ज्यादा लड़के. टूवर्ड्स, टूवर्ड्स का मतलब होता है की और, की तरफ. जब किसी दिशा की तरफ बढ़ रहे हो, जैसे यू आर, आप दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हो तो बोलोगे आई एम मूविंग टूवर्ड्स दिल्ली. टूवर्ड्स डायरेक्शन को शो करता है. ही इज गोइंग टूवर्ड्स द स्टेशन.
फोर का मतलब होता है के लिए, या डेस्टिनेशन आप कह सकते हो कि आपका पर्पस क्या है, लक्ष्य क्या है आपका, पर्पस या डेस्टिनेशन को बताने के लिए। जैसे ही इज लीविंग फॉर दिल्ली टू नाइट, दिल्ली के लिए जा रहा है, दिल्ली इज द डेस्टिनेशन। अलोंग का मतलब होता है के साथ, ही वॉक्स अलोंग द रोड, तो रोड के साथ। शी वॉक अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर, वॉक्स होना चाहिए यहाँ पे, तो बैंक की रिवर के साथ। अगेंस्ट का मतलब होता है ऑपोजिट, इट इज डिफिकल्ट टू सेल अगेंस्ट द करंट, लहरों के खिलाफ चलना मुश्किल है। और हमेशा ऐसे ही बोला जाता है, प्रेशरिंग ऑन, जैसे एक दीवार है, दीवार के साथ एक सीढ़ी लगी हुई है, ये लेडर है, ये वॉल है, तो वॉल के अगेंस्ट लेडर खड़ी हुई है, तो दैट इज लेडर अगेंस्ट द वॉल, ही इज लीनिंग अगेंस्ट द ट्री। बिफोर का मतलब पहले, अगर समय के लिए, बिफोर के यूज अगर टाइम के लिए होता है तो इसका मतलब होता है पहले। लेकिन अगर बिफोर का यूज टाइम की सेंस में नहीं हो रहा तो उसको बोलते हैं सामने लाना। जैसे ही अपीयर्ड बिफोर द जज, यानी कि जज के सामने पेश हुआ, सामने आया। कल्पना इज सिटिंग बिफोर यू मीन्स सामने बैठी हुई है। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, शी वॉज रनिंग बिहाइंड हर ब्रदर, शी हिड हरसेल्फ बिहाइंड द कर्टन, पीछे। फ्रॉम, फ्रॉम हमेशा सोर्स को इंडिकेट करता है, फ्रॉम हमेशा सोर्स को इंडिकेट करता है। जैसे हम सूरज से रोशनी लेते हैं, लेते हैं, देखो जो रोशनी का सोर्स है वो क्या है, सूरज है। तो जब भी हमें कोई चीज का सोर्स बताना है तो हमेशा फ्रॉम लगेगा। वी गेट लाइट फ्रॉम द सन, मीन्स हम लाइट ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं, सोर्स क्या है इसका, सन। तो किसी भी चीज का अगर उसके सोर्स से कनेक्ट करना होता है तो फ्रॉम होता है। जैसे हम ये भी बोल सकते हैं वो दिल्ली से आ रहा है, तो दिल्ली क्या बन गया, उसका सोर्स बन गया। दिल्ली क्या बन गया, सोर्स बन गया, ही इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली। अगर हमारे सेंटेंस में बाय के बाद टाइम आ जाए तो इसका मतलब होता है तक। तो हम बाय मंडे, बाय नेक्स्ट मंथ, तो बाय मंडे का मतलब है मंडे तक। बाय नेक्स्ट मंथ का मतलब है अगले महीने तक। अबाउट, अबाउट का मतलब होता है के बारे में। ही वॉज टॉकिंग, वो बात कर रहा था तुम्हारे बारे में। देर ऑलवेज केयर लेस अबाउट देयर ड्यूटीज। और अबाउट के बाद अगर इन्फिनिटिव लग जाए, यानी कि इन्फिनिटिव का मतलब होता है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म को बोलते हैं इन्फिनिटिव। तो मीन्स कार्य तुरंत होने का भाव है इसके अंदर, कार्य के तुरंत होने का भाव है। आई एम अबाउट टू गो, शी इज अबाउट टू रिंग। ऑफ, ऑफ हमेशा सेपरेशन को इंडिकेट करता है। जैसे मान लो कि एक पेड़ है, पेड़ के ऊपर एक फल है, फल गिर गया तो अलग हो गया ना, तो ये ऑफ है। द फ्रूट फेल ऑफ द ट्री,
बटन हैज़ कम ऑफ मीन्स बटन अलग हो गए, बाहर आ गया।